हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल की। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है। यहाँ पर हम देखें, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, या तो आधार और ऊंचाई हमें क्वेश्चन में मिलेगा या फिर हम उसको कुछ कंडीशन मिलेंगी जिसकी सहायता से आधार और ऊंचाई पता लगाकर हम इस सूत्र में रखेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम कोई त्रिभुज देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये आधार है और ये ऊंचाई। जरूरी नहीं कि हम आधार इसी को माने जो नीचे वाली भुजा होती है। हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं, लेकिन फिर कंडीशन ये होती है कि ऊंचाई जो होती है वो उसके सामने वाले बिंदु, यदि हम आधार इसको माने, इसके सामने बिंदु है बी, तो इस बिंदु बी से इस भुजा पर लंब डाला जाएगा, वहीं इसकी ऊंचाई होगी। यदि हम आधार भुजा सी बी को मानते हैं तो फिर ऊंचाई होगी इस बिंदु ए से इस भुजा पर जो लंब डाला जाएगा वहीं इसकी ऊंचाई होगी। यहाँ पर हमारे पास कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजा ए बी की लंबाई है 8 सेमी, यानी कि हम इसको आधार मानेंगे, और इसकी ऊंचाई है सी डी यानी कि 7 सेमी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आधार और जो ऊंचाई को ही हम लंब बोलते हैं, इनके बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। त्रिभुज कैसा भी हो, उसमें आधार और ऊंचाई के बीच हमेशा 90 डिग्री कोण होता है। ठीक है, तो फिर हम इसका इस फॉर्मूले के आधार पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 तो इसी प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं आधार हम ए बी को मान रहे हैं 8 और है ऊंचाई है सी डी यानी कि 7। ठीक है, यहाँ पर हम देखें 2 कट जाता है, 4 7 चौक 28। यहाँ पर जो हमें लंबाई दी गई थी वो सेमी में है, यानी कि सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई आधार की थी वो 8 सेमी थी, ऊंचाई 7 सेमी थी, यानी कि इन दोनों को गुना करेंगे तो इनकी जो इकाई है सेमी वो भी गुना होगी और सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम कोई दूसरा त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें तीनों भुजाएं दी गई है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि आधार ऊंचाई कौन सी है। तो हमने कहा था कि जो आधार और ऊंचाई होती है उसके बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों में से ये और ये, तो इन दोनों भुजाओं में से एक आधार होगी और एक ऊंचाई। तो इस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से 1/2। अब हमें ये नहीं मालूम कि इसमें से आधार कौन सा है, ऊंचाई कौन सी है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इनमें से एक आधार और एक ऊंचाई है, तो हम इनको दोनों को गुना करके लिख देंगे, क्योंकि हम गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम पहले संख्या को पहले लिखे या फिर बाद में। माना कि हमने जो आधार है वो 5 सेमी है और ऊंचाई है 12। ठीक है, ये 2 से कट गया, 6 6 5 30। ये सेमी में है, सेमी स्क्वायर। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आधार 5 ही हो, आधार 12 भी हो सकता है और ऊंचाई 5 भी हो सकती है, लेकिन वो अलग कंडीशन होती है जिसके हिसाब से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी नहीं कि आधार कौन सा है, ऊंचाई कौन सी है, लेकिन हमें दोनों में से इतना पता है कि आधार
इन दोनों में से एक है और ऊंचाई एक है, तो हम इनको गुणा करके लिख देंगे। ठीक है,